पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 73 भगवान कृष्ण हस्तिनापुर शहर लौटते हैं। जरासंध की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण द्वारा मुक्त किए गए राजा और राजकुमार दुनिया के विभिन्न हिस्सों के शासक थे। जरासंध सैन्य शक्ति में इतना शक्तिशाली था कि उसने इन सभी राजकुमारों और राजाओं को जीत लिया था, जिनकी संख्या 20,800 थी। वे सभी विशेष रूप से एक किले के रूप में निर्मित एक पहाड़ी गुफा के भीतर कैद थे और लंबे समय तक उन्हें उस स्थिति में रखा गया था। जब भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें रिहा किया गया तो वे सभी बहुत दुखी दिख रहे थे। उनके वस्त्र भद्दे थे और उचित शारीरिक देखभाल के अभाव में उनके चेहरे लगभग सूख चुके थे। वे भूख के कारण बहुत कमजोर हो गए थे और उनके चेहरों की सारी सुंदरता और चमक चली गई थी। राजाओं के लंबे कारावास के कारण उनके शरीर का हर अंग ढीला और बेकार हो गया था। हालांकि क्योंकि उस दयनीय स्थिति में उन्हें भगवान कृष्ण के बारे में सोचने का अवसर मिला था, उन्होंने तुरंत उन्हें परम भगवान विष्णु के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के पालौकिक शरीर का रंग आकाश में एक नए आए बादल के रंग जैसा था। वह उनके सामने पीले रेशमी वस्त्रों से आच्छादित विष्णु की तरह 4 हाथों से और क्लब के विभिन्न प्रतीकों शंख, चक्र और कमल के फूल को लिए हुए दिखाई दिए। उनकी छाती पर एक सुनहरी रेखा अंकित थी और उनकी छाती पर निप्पल कमल के फूल की तरह दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह फैली हुई प्रतीत होती थीं और उनका मुस्कुराता चेहरा शाश्वत शांति के प्रतीक को प्रदर्शित करता था। और समृद्धि। उसने शार्क के आकार के चमचमाते झुमके पहने थे और उसका टोप बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित था। भगवान के मोतियों का हार और उनके शरीर पर अच्छी तरह से जटी हुई चूड़ियां और कंगन दिव्य सौंदर्य से दमक रहे थे। उनकी छाती पर लटका हुआ कौस्तुभ मणि बड़ी चमक से दमक रहा था और भगवान ने एक सुंदर फूलों की माला पहन रखी थी। इतने संकट के बाद जब राजाओं और राजकुमारों ने भगवान कृष्ण को देखा, उनके सुंदर पालौकिक रूपों के साथ, उन्होंने उन्हें अपने दिल की सामग्री के रूप में देखा, जैसे कि उनकी आंखों से अमृत पी रहे हों, उनके शरीर को अपनी जीभ से चाट रहे हों, उनकी सुगंध सूंघ रहे हों, शरीर को अपनी नाक से और अपनी बाहों से उसे गले लगाते हुए। भगवान के परम व्यक्तित्व के सामने उनके होने के मात्र प्रभाव से उनकी पापपूर्ण गतिविधियों के सभी प्रतिफल धुल गए। इसलिए बिना किसी आरक्षण के उन्होंने खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। भगवत गीता में कहा गया है कि जब तक कोई सभी पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण को देखने वाले सभी राजकुमार अपने पिछले सभी कष्टों को भूल गए। हाथ जोड़कर और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की। प्रिय भगवान, हे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी देवताओं के स्वामी, आप तुरंत अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर कर सकते हैं क्योंकि आपके भक्त पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं। हे प्रिय भगवान कृष्ण, हे पालौकिक आनंद और ज्ञान के शाश्वत देवता, आप अविनाशी हैं और हम आपके चरण कमलों को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। यह आपकी अहेतुकी कृपा से है कि हम जरासंध के कारावास से मुक्त हुए हैं, लेकिन अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भौतिक अस्तित्व के कारावास से मुक्त करें। अपनी मायावी ऊर्जा कृपया हमारे जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र को रोकें। अब हमारे पास दुखी भौतिक जीवन का पर्याप्त अनुभव है जिसमें हम पूरी तरह से लीन हैं, और इसकी कड़वाहट को चखने के बाद हम आपके चरण कमलों की शरण लेने आए हैं। अतः कृपया हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रिय भगवान, हे राक्षस मधु के हत्यारे, अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जरासंध का जरा भी दोष नहीं था। यह वास्तव में आपकी अहेतुकी दया के कारण है कि हम अपने राज्यों से वंचित थे, क्योंकि हमें अपने आप को शासक और राजा कहने में बहुत गर्व था। एक शासक या राजा जो झूठी प्रतिष्ठा और शक्ति से बहुत अधिक फूल जाता है, उसे अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति और शाश्वत जीवन को समझने का कोई अवसर नहीं मिलता है। आपकी माया के प्रभाव में ऐसा मूर्ख तथाकथित शासक या राजा अपने पद का झूठा अभिमान करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक मूर्ख व्यक्ति रेगिस्तान में एक मृग तृष्णा को पानी का जलाशय मानता है। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि उनकी भौतिक संपत्ति उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए वे इस भौतिक संसार को शाश्वत भोग के स्थान के रूप में झूठा स्वीकार करते हैं। हे भगवान, हे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इससे पहले हम अपने भौतिक ऐश्वर्य से फूले हुए थे। यह ऐसा था जैसे हम नशे में थे, क्योंकि हम सभी ईर्ष्यालु थे और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। हम सभी सर्वोच्चता के लिए लड़ने में लगे हुए थे, यहाँ तक कि कई नागरिकों के जीवन का बलिदान करने की कीमत पर भी। यह राजनीतिक सत्ता का रोग है। जैसे ही एक राजा भौतिक ऐश्वर्य में समृद्ध हो जाता है, वह सैन्य आक्रमण द्वारा अन्य राष्ट्रों पर हावी होना चाहता है। इसी तरह व्यापारिक व्यक्ति एक निश्चित प्रकार के व्यवसाय पर एकाधिकार करना चाहते हैं और अन्य व्यापारिक समूहों को नियंत्रित करना चाहते हैं। झूठी प्रतिष्ठा से प्रेरित और भौतिक ऐश्वर्य से मुग्ध मानव समाज कृष्ण चेतना के लिए प्रयास करने के बजाय विनाश पैदा करता है और शांतिपूर्ण जीवन को बाधित करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना।
राजाओं ने जारी रखा, हे भगवान, हम केवल अपने राजनीतिक स्वामियों को संतुष्ट करने के लिए नागरिकों को मारने और उन्हें अनावश्यक रूप से मारने के लिए लुभाने के घृणित कार्य में लगे हुए थे। हमने यह नहीं माना कि आपका स्वामी क्रूर मृत्यु के रूप में हमारे सामने हमेशा मौजूद है। हम इतने मूर्ख थे कि अपनी आसन मृत्यु को भूलकर दूसरों के लिए मृत्यु का कारण बन गए। लेकिन प्रिय भगवान, समय तत्व की शक्ति, जो आपका प्रतिनिधि है, निश्चित रूप से दुर्गम है। काल तत्व इतना प्रबल है कि कोई भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकता, इसलिए हमें अपने अत्याचारी कार्यों का फल मिला है, और अब हम सभी ऐश्वर्य से रहित हैं और आपके सामने सड़क के भिखारियों की तरह खड़े हैं। हम अपनी स्थिति को हम पर आपकी अहेतु की अनन्य कृपा मानते हैं, क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कि हमें झूठा अभिमान था और आपकी इच्छा से हमारे भौतिक ऐश्वर्य 1 सेकंड के भीतर हमसे वापस ले लिए जा सकते थे। आपके दृढ़ केवल अकारण दया, अब हम आपके चरण कमलों के बारे में सोच सकते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिय भगवान, हर कोई जानता है कि शरीर रोगों का प्रजनन स्थल है। अब हम काफी वृद्ध हो चुके हैं और अपनी शारीरिक शक्ति पर गर्व करने के बजाय दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हमें अब इंद्रिय तृप्ति या भौतिक शरीर से प्राप्त झूठे सुख में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी कृपा से अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसे भौतिक सुखों की लालसा मरुस्थल में जल की खोज के समान है। हमें अब अपने पवित्र कार्यों के परिणामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे कि स्वर्गलोक तक जाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करना। अब हम समझते हैं कि एक उच्च भौतिक मानक के लिए इस तरह की उन्नति बहुत सुखद लग सकती है, लेकिन वास्तव में इस भौतिक दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें निर्देश देकर कि हम आपके चरण कमलों की पालौकिक प्रेममयी सेवा में कैसे संलग्न हों, ताकि हम आपके स्वामी के साथ अपने शाश्वत संबंध को कभी न भूलें। हम भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्ति नहीं चाहते हैं। आपकी इच्छा से हम जीवन की किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में आपके चरण कमलों को कभी न भूलें। प्रिय भगवान, अब हम आपके चरण कमलों में अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करके समर्पण करते हैं आपको, क्योंकि आप परम भगवान हैं, भगवान के व्यक्तित्व, कृष्ण, वासुदेव के पुत्र। आप सभी के हृदय में परमात्मा हैं, और आप भगवान हरि हैं, जो भौतिक अस्तित्व की सभी दयनीय स्थितियों को दूर कर सकते हैं। प्रिय भगवान, आपका नाम गोविंदा है, जो सभी सुखों का भंडार है, क्योंकि जो आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा है, वह अपनी इंद्रियों को स्वचालित रूप से संतुष्ट करता है। प्रिय भगवान, आप हमेशा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। इसलिए कृपया हमें अपने समर्पित सेवकों के रूप में स्वीकार करें। जरासंध की जेल से रिहा हुए राजाओं की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान कृष्ण, जो हमेशा समर्पित आत्माओं के रक्षक और भक्तों के लिए दया के सागर हैं, ने उन्हें अपनी मधुर पालौकिक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया, जो गंभीर थी और अर्थ से भरा हुआ। मेरे प्यारे राजाओं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। इस दिन से तुम निश्चित रूप से मेरी भक्ति सेवा से जुड़ जाओगे। जैसा तूने चाहा है, वैसा ही मैं तुझे यह वर देता हूं। आप मुझसे जान सकते हैं कि मैं हमेशा आपके दिलों में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, और क्योंकि आपने अब अपना चेहरा मेरी ओर कर लिया है, मैं, सभी के स्वामी के रूप में, हमेशा आपको अच्छी सलाह दूंगा ताकि आप मुझे कभी न भूलें और इस तरह की धीरे धीरे तुम घर वापस आ जाओगे, भगवत धाम वापस। मेरे प्रिय राजाओं, भौतिक सुख की सभी धारणाओं को त्यागने और इसके बजाय मेरी भक्ति सेवा की ओर मुड़ने का आपका निर्णय वास्तव में आपके सौभाग्य का लक्षण है। इसके बाद से आप हमेशा आनंदमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं पुष्टि करता हूं कि आपने अपनी प्रार्थनाओं में मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वह सब तथ्यात्मक है। यह एक तथ्य है कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसकी भौतिक वैभवशाली स्थिति ही उसके पतन का कारण बनती है और वह माया का शिकार बनता है। अतीत में कई विद्रोही राजा थे, जैसे हेहय, नहुष, वेन, रावण और नरकासुर। उनमें से कुछ देवता थे और कुछ राक्षस, लेकिन अपने पदों के बारे में गलत धारणा के कारण वे अपने ऊंचे पदों से गिर गए, और इस प्रकार वे अब अपने अपने राज्यों के राजा नहीं रह गए और घृणित बद्ध जीवन की हिंसा में खो गए। आप में से हर एक को यह समझना चाहिए कि किसी भी भौतिक वस्तु का प्रारंभिक बिंदु, विकास, रखरखाव, विस्तार, गिरावट और अंत में गायब होना है। सभी भौतिक शरीर इन 6 शर्तों के अधीन हैं, और इस शरीर द्वारा संचित कोई भी सापेक्षिक प्राप्ति निश्चित रूप से अंतिम विनाश के अधीन है। इसलिए किसी को भी नाशवान वस्तुओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। जब तक कोई इस भौतिक शरीर में है, उसे सांसारिक व्यवहार में बहुत सावधान रहना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में जीवन का सबसे सही तरीका केवल मेरी पालौकिक प्रेममयी सेवा के प्रति समर्पित होना और किसी की विशेष स्थिति के निर्धारित कर्तव्यों को ईमानदारी से निष्पादित करना है। जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम सब क्षत्रिय परिवारों से संबंधित हो। अतएव राजकीय विधान के अनुकूल नियत कर्मों के अनुसार तुम ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो और अपने नागरिकों को सब प्रकार से सुखी करो। क्षत्रिय जीवन के स्तर का पालन करो। इंद्रिय तृप्ति से बच्चे पैदा न करें, बल्कि सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी लें।
हर कोई इस भौतिक दुनिया में अपने पिछले जीवन की निरंतरता में जन्म लेता है, और इस प्रकार वह प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन होता है, जैसे जन्म और मृत्यु, संकट और सुख, लाभ और हानि। किसी को द्वैत से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा मेरी भक्ति सेवा में स्थिर रहना चाहिए और इस प्रकार मन में संतुलित रहना चाहिए और सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए, यह मानते हुए कि सभी चीजें मेरे द्वारा दी गई हैं। इस प्रकार व्यक्ति इस भौतिक स्थिति में भी बहुत सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को वास्तव में भौतिक शरीर और उसके सह उत्पादों के प्रति कठोर होना चाहिए और उनसे अप्रभावित रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मा के हितों में पूरी तरह से संतुष्ट रहना चाहिए और परमात्मा की सेवा में संलग्न होना चाहिए। मनुष्य को केवल मेरे चिंतन में ही अपना मन लगाना चाहिए, उसे केवल मेरा भक्त बन जाना चाहिए, उसे केवल मेरी पूजा करनी चाहिए, और व्यक्ति को केवल मेरे प्रति अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति अज्ञान के इस महासागर को आसानी से पार कर सकता है और अंत में मेरे पास वापस आ सकता है। अंत में, तुम्हारा जीवन निरंतर मेरी सेवा में लगा रहना चाहिए। राजाओं और राजकुमारों को अपने निर्देश देने के बाद भगवान कृष्ण ने तुरंत उनके आराम की व्यवस्था की और कई सेवकों और नौकरानियों को उनकी देखभाल करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने राजा जरासंध के पुत्र सहदेव से अनुरोध किया कि वे राजाओं को सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें और उन्हें पूरा सम्मान दें। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सहदेव ने उन्हें पूरा सम्मान दिया और उन्हें आभूषण, वस्त्र, माला और अन्य सामग्री के साथ राजा स्नान करके और अच्छे वस्त्र पहनकर प्रसन्न और सज्जन दिखाई दिए। फिर उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था। भगवान कृष्ण ने उनके आराम के लिए सब कुछ प्रदान किया, जैसा कि उनके शाही पदों के लिए उपयुक्त था। चूंकि भगवान कृष्ण द्वारा राजाओं पर इतनी दया की गई थी, उन्हें बहुत खुशी हुई और उनके उज्ज्वल चेहरे ऐसे दिखाई दिए जैसे वर्षा ऋतु के अंत के बाद आकाश में तारे दिखाई देते हैं। सभी अच्छी तरह से कपड़े पहने और अलंकृत, उनके झुमके चमकते हुए, वे तब सोने और जवाहरात से सजे रथ पर बैठे थे और सजे धजे घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। यह देखने के बाद कि प्रत्येक का ध्यान रखा जा रहा है, भगवान कृष्ण ने मधुर वाणी में उन्हें अपने अपने राज्यों में लौटने के लिए कहा। अपने उदार व्यवहार से दुनिया के इतिहास में अद्वितीय भगवान कृष्ण ने उन सभी राजाओं को रिहा कर दिया जो जरासंध के चंगुल में थे, और राजा पूरी तरह से संतुष्ट होकर उनके पवित्र नाम का जाप करने लगे, उनके पवित्र रूप का चिंतन करने लगे और उनकी महिमा करने लगे। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में उनकी अलौकिक लीलाएं इस प्रकार लगे हुए वे अपने अपने राज्यों में लौट आए। उनके राज्यों के नागरिक उन्हें लौटता देख बहुत प्रसन्न हुए, और जब उन्होंने भगवान कृष्ण के दयालु व्यवहार के बारे में सुना तो वे सभी बहुत खुश हुए। राजा भगवान कृष्ण के निर्देशों के अनुसार अपने राज्यों के मामलों का प्रबंधन करने लगे, और उन सभी राजाओं और उनकी प्रजा के दिन बहुत खुशी से बीत रहे थे। यह एक कृष्ण भावनाभावित समाज का एक ज्वलंत उदाहरण है। यदि संसार के लोग अपने अपने भौतिक गुणों को ध्यान में रखते हुए पूरे समाज को भौतिक प्रगति के लिए 4 वर्गों और आध्यात्मिक प्रगति के लिए 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, इन आदेशों को कृष्ण पर केंद्रित करते हुए और कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, तो पूरा मानव समाज निस्संदेह सुखी होगा। इस घटना से हमें यही सबक लेना है। इस प्रकार भीमसेन द्वारा जरासंध का विनाश करने के बाद और जरासंध के पुत्र सहदेव द्वारा उचित रूप से सम्मानित किए जाने के बाद भगवान कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ हस्तिनापुर शहर लौट आए। जब वे हस्तिनापुर के अहाते में पहुंचे तो उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, और ध्वनि कंपन सुनकर और जो आ रहा था उसे समझकर हर कोई तुरंत हर्षित हो गया। लेकिन कृष्ण के शत्रु शंख सुनकर बहुत दुखी हुए। इंद्रप्रस्थ के नागरिकों ने महसूस किया कि कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनकर उनके हृदय हर्षित हो गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि जरासंध मारा गया था। अब राजा युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रदर्शन लगभग निश्चित था। भीमसेन, अर्जुन और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण राजा युधिष्ठिर के सामने पहुंचे और राजा को अपना सम्मान दिया। राजा युधिष्ठिर ने जरासंध के वध और राजाओं के मुक्त होने की कथा को ध्यान से सुना। उन्होंने जरासंध को मारने के लिए कृष्ण द्वारा अपनाई गई रणनीति के बारे में भी सुना। राजा स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति स्नेही था, लेकिन कहानी सुनने के बाद वह और भी अधिक प्रेम में बंध गया। उसकी आंखों से परमानंद के आंसू छलक पड़े और वह इतना दंग रह गया कि वह बोलने में लगभग असमर्थ हो गया। इस प्रकार कृष्ण के 73वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर शहर लौटते हैं।